सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों की बात कही। इन तीनों गुणों में सत्व गुण निर्मल यानी मल रहित है। तात्पर्य है कि रजोगुण और तमोगुण की तरह सत्व गुण में मलिनता नहीं है। प्रत्युत यह रजोगुण और तमोगुण की अपेक्षा निर्मल, स्वच्छ है। निर्मल होने के कारण यह परमात्म तत्व का ज्ञान कराने में सहायक है। प्रकाशकम, सत्व गुण निर्मल, स्वच्छ होने के कारण प्रकाश करने वाला है। जैसे प्रकाश के अंतर्गत वस्तुएं साफ साफ दिखती हैं, ऐसे ही सत्व गुण की अधिकता होने से रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां साफ साफ दिखती हैं। रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि दोष भी साफ साफ दिखते हैं, अर्थात इन सब विकारों का साफ साफ ज्ञान होता है। सत्व गुण की वृद्धि होने पर इंद्रियों में प्रकाश, चेतना और हल्कापन विशेषता से प्रतीत होता है, जिससे प्रत्येक पारमार्थिक अथवा लौकिक विषय को अच्छी तरह समझने में बुद्धि पूरी तरह कार्य करती है और कार्य करने में बड़ा उत्साह रहता है। सत्व गुण के दो रूप हैं, एक शुद्ध सत्व जिसमें उद्देश्य परमात्मा का होता है, और दूसरा मलिन सत्व जिसमें उद्देश्य सांसारिक भोग और संग्रह का होता है। शुद्ध सत्व गुण में परमात्मा का उद्देश्य होने से परमात्मा की तरफ चलने में स्वाभाविक रुचि होती है। मलिन सत्व गुण में पदार्थों के संग्रह और सुख भोग का उद्देश्य होने से सांसारिक प्रवृत्तियों में रुचि होती है, जिससे मनुष्य बंध जाता है। मलिन सत्व गुण में भी बुद्धि सांसारिक विषय को अच्छी तरह समझने में समर्थ होती है। जैसे सत्व गुण की वृद्धि में ही वैज्ञानिक नए नए आविष्कार करता है, किंतु उसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति न होने से वह अहंकार, मान बढ़ाई, धन आदि से संसार में बंध जाता है। अनामयम, सत्व गुण रज और तम की अपेक्षा विकार रहित है। वास्तव में प्रकृति का कार्य होने से यह सर्वथा निर्विकार नहीं है। सर्वथा निर्विकार तो अपना स्वरूप अथवा परमात्म तत्व ही है, जो कि गुणातीत है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में सहायक होने से भगवान ने सत्व गुण को भी विकार रहित कह दिया है। सुख संगेन बध्नाति, ज्ञान संगेन चानघ। जब अंतःकरण में सात्विक वृत्ति होती है, कोई विकार नहीं होता है, तब एक सुख मिलता है, शांति मिलती है। उस समय साधक के मन में यह विचार आता है कि ऐसा सुख हरदम बना रहे, ऐसी शांति हरदम बनी रहे, ऐसी निर्विकारता हरदम बनी रहे। परंतु जब ऐसा सुख, शांति, निर्विकारता नहीं रहती, तब साधक को अच्छा नहीं लगता। यह अच्छा लगना और अच्छा न लगना ही सत्व गुण के सुख में आ सकती है, जो बांधने वाली है। जब सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का, इन वृत्तियों का, विकारों का साफ साफ ज्ञान होता है और साधक को ऐसी बहुत सी आश्चर्यजनक बातों की जानकारी होती है जो पहले कभी जानी हुई नहीं होती, तब साधक के मन में आता है कि यह ज्ञान हरदम बना रहे। यह ज्ञान में आसक्ति है जो बांधने वाली है। मैं दूसरों की अपेक्षा अधिक विशेष जानता हूँ, यह अभिमान भी बांधने वाला